हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक बहुत बड़ा-सा घर हो, आलीशान सा घर हो जिसमें एक बहुत बड़ी कार खड़ी हो, सारी सुख-सुविधाएँ, सारे सुख संसाधन उसके पास हों, तभी वो असल मायने में एक सफल व्यक्ति कहलाएगा। दरअसल छोटा घर या कम संसाधन कभी भी आपको सफल होने से नहीं रोकते हैं। सफलता तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लगन और आपकी मेहनत माँगती है। इसीलिए सफल होने के लिए हमेशा मेहनत करते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, संडे की शुरुआत करते हैं कपड़ों की धुलाई से। आपको पता होगा कि अगर आप जॉब में हैं तो पर्टिकुलर एक डे मिलता है हमें कपड़ों की धुलाई करने के लिए या फिर मशीन लगाने के लिए, क्योंकि डेली तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है जॉब के साथ-साथ, क्योंकि जॉब के साथ-साथ हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, घर को भी देखना होता है और भी बहुत काम होते हैं, इसीलिए डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए वीक में एक बार मशीन लगा लेते हैं और छोटे-मोटे जो कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और देखिए, मेरे घर में जो है सामान रखने की थोड़ी कम जगह है, तो इसीलिए मैं बाल्टी वगैरह जो होती है वो बाल्टी वगैरह मैं इसी तरह से वॉशिंग मशीन में रख देती हूँ, ताकि बाल्टी है वो एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेती है और मशीन में आराम से सूखती भी रहती है। ये है एसी का पानी, और इस एसी के पानी को मैं कभी पोंछे में, कभी कपड़ा धोने में इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसको कभी भी वेस्ट मत जाने दीजिए, एसी के पानी को बहुत अच्छा साफ-सुथरा पानी होता है। अब देखिए, घर को आपको अगर साफ-सुथरा रखना है, बिल्कुल मैनेज रखना है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बिस्तर पे जितनी भी चीज़ें फैली होती हैं, वो सबसे पहले आप साफ़ कर लीजिए। आपकी चादरें हैं, इधर-उधर जो सामान बिखरा होता है, वो सब साफ़ कर लीजिए। वीक में एक बार अपनी जो बेडशीट है, उसको चेंज कर लीजिए, ताकि कोई भी जैसे हम लोग आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग नंगे पैर अपने घर में घूमते हैं। चप्पलें एक जगह बाहर उतारते हैं, तो थोड़ी बहुत धूल जो होती है, वो हमारे पैरों में लगती रहती है और वही धूल बिस्तर में भी लग जाती है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि वीक में एक बार चादर को अपने चेंज करते रहिए, बीच-बीच में उसे झाड़ते रहिए, तभी आपका जो घर है वो साफ-सुथरा बना रहेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है सबसे पहले अपने बिस्तर को साफ करिए। बिस्तर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उस पे जितना भी सामान फैला होता है, क्योंकि जब हम बिस्तर पे बैठते हैं तो अक्सर सारा सामान उठा के बेड के पीछे रखते रहते हैं। तो उस सामान को आप डेली के बेसिस पे, चाहे रात को आपको समय हो, रात को साफ़ कर लीजिए, दिन में आपको समय है तो दिन में उस सामान को समेटते रहिए। उस सामान को जब भी आप उठें तो जगह पर उठाकर रखते रहिए, ताकि आपका सामान जो है वो व्यवस्थित भी रहे, इधर-उधर भी ना फैले। जब आपको कभी ज़रूरत हो अपने सामान की दोबारा, तो वो सामान आपको एक पर्टिकुलर जगह पर मिल जाए। तो देखेंगे आप, अगर आपका जो एक बार बिस्तर साफ़ हो जाएगा तो आपको अपना घर खुद ही व्यवस्थित सा लगने लगेगा। छोटा-मोटा इधर-उधर जो सामान फैले होते हैं घर में, वो आप चलते-फिरते अपनी जगह पर रखते जाइए। मैंने तो ये हैबिट बना रखी है, जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हूँ, तो जो भी सामान रास्ते में देखती हूँ कि ये सामान फैला हुआ है या ये सामान अपनी जगह पर नहीं रखा हुआ है, तो उठाकर 1 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में वो सामान आप अपनी जगह पर रख दीजिए। और बात आती है कि जैसे बहुत सारा सामान फैला हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक सामान रखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि उस समय आप थोड़ा-सा फ्री होते हैं, तो उस समय पर आप अपना सामान जो है वो जगह पर रख दीजिए। एक टाइम आप बाँध लीजिए कि 5 मिनट मुझे अपने सामान समेटने के लिए देना है या क्लीनिंग के लिए देना है। तो अब मैं रसोई साफ़ करने के बाद आ गई थी किचन में। बेटा बोला, क्या नाम है, कि मुझे बालों में एलोवेरा जेल लगाना है, तो वो ऊपर से कट कर लाया था एलोवेरा की एक स्टेम, और इसको मैं कट करके दे दूँगी तो अपने आप ही पीस के और उसके बाद ये सिर में लगा लेगा। एलोवेरा लगाना भी बालों में बहुत अच्छा रहता है, बाल हेल्दी रहते हैं। तो ये कट करने के बाद मैं उसे दे दूँगी और उसके बाद करूँगी अपने घर की साफ़-सफ़ाई। अब घर की साफ़-सफ़ाई कर लूँगी मैं, पहले एक बार झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद पोंछे का मन होगा तो पोंछा लगा लूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं करती कि मुझे झाड़ू के बाद पोंछा ही लगाना है। जिस काम की प्रायोरिटी मुझे पहले लगती है, वो काम मैं पहले कर देती हूँ। अगर मुझे लगता है ये काम इस समय मुझे ये काम स्किप कर देना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आज मेरे पास काम ज़्यादा है, क्योंकि मुझे किचन क्लीनिंग भी करनी है, बाथरूम भी साफ़ करना है, कपड़े भी धोना है, तो मैं वहाँ पर पोंछा स्किप कर दूँगी। अब झाड़ू लगाने के बाद बच्चे बोले कि भूख लग रही है, तो मैं अभी नहाई नहीं थी, तो मैंने पूछा कि क्या खाओगे? तो किसी ने कहा कि आटे के चीले, तो किसी ने कहा कि बेसन के चीले। तो अब मैं दोनों ही ऑप्शन बना रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ आटे के चीले। सिंपल आटा लिया है, जितना आपको बनाना है उतने से कम थोड़ा आटा रखिए, क्योंकि पानी से भी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसमें नमक,
अजवाइन और मिर्च मिला लीजिए और अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लीजिए। लम्स फ्री बैटर बनाइए और उसके जो चीले होते हैं बिल्कुल पतले पतले से चीले बना लीजिए। मैंने पहले भी वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं ये आटे के चीले, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बनते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप उठाकर देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल से मैंने इसको बताया है। अब आटे का बैटर बनाने के बाद उसी तरह मैं बनाऊंगी ये बेसन का बैटर, ये बनाकर रख दूंगी, जिसको जो जब खाना होगा वो खा लेगा, वो एकदम मैं तैयार कर दूंगी। इसके लिए केवल बेसन में मैंने हींग डाली है, इसमें अच्छी सी क्वांटिटी की हींग की जो स्मेल आती है बेसन के चीले में वो बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा नमक और मिर्च डालना है, इसमें जीरा अजवाइन कुछ मत डालिए, इसके बिना ही बेसन के चीले बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैं बनाती हूँ बिल्कुल जो आयरन तवा होता है घर का सिंपल तवा, उस पे बनाती हूँ। तो तवे को एक बार आप अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद लो फ्लेम कर लीजिए। ऊपर से जो आपका तेल या घी जो भी आप लगाना चाहें वो अच्छे से एक बार इसको फैला लीजिए, ताकि जो आपका बैटर है वो तवे पे जाकर चिपके ना। अब बैटर को क्या करना है, आपको एक बार बीच में फैलाने के बाद अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से आपको साइडों में फैलाते जाना है। जहाँ भी आपको लगे कि आपका बैटर वहाँ से हट गया है तो एक बार जो चमचे में थोड़ा बहुत भी लगा होता है ना बैटर, उससे भी उसमें डाल दीजिए। तो आपका जो चीला है वो ना तो कभी फटेगा ना कभी आपका चिपकेगा जो चीला होता है तवे पर। तो थोड़ी अब फ्लेम जो है आप तेज कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा ऊपर भी ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा साइडों में भी आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, ताकि जो आपका बैटर है वो चिपके ना और बहुत स्मूथली ये आपका बैटर बाहर जो आपका चीला है वो बाहर एकदम निकल आएगा। तो एक बार आप देखेंगे ना, जब आप डालेंगे तो ऊपर से गीली सरफेस ही आपको दिखाई देगी। जब जैसे जैसे धीरा पक जाएगा तो ये ऊपर की जो सरफेस होती है चीले की वो एकदम से वाइट सी होने लगेगी, तभी आप समझ जाइए तो कि ये आपका जो चीला है वो बनकर तैयार होने वाला है। तो हल्के हाथों से इसको साइडों से निकालने के बाद पलट पलट के घी लगाकर या तेल लगाकर अच्छे से सेक लीजिए। तो ये तैयार हो चुका है मेरा आटे का चीला। और इसके बाद अब मैं बनाऊंगी एक बेसन का चीला। तो अगर मैं बैटर पहले से बनाकर ना रखती तो अब मुझे परेशानी होती कि अब मैं कौन सा बनाऊं कि कौन सा बनाऊं, इसलिए दोनों बैटर को एक बार में ही मैंने बनाकर रख लिया। तो चीले का जो आपको बेसन का चीला बनाना है वो भी सेम उसी प्रोसेस में बनाना है। आपको आपका जो तवा है वो गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप चीला बनाने से पहले आप उसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दीजिए और एकदम चीले का बैटर उसमें डाल दीजिए और बहुत ही हल्के हाथों से उसको आपको फैलाना है, बिल्कुल भी दबाकर नहीं फैलाना है। अगर आप दबाकर फैलाएंगे तो चीले का जो बैटर है वो आपके तवे पे चिपक जाएगा, फिर वो छूटना भारी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने चीले बना सकते हैं और बिल्कुल अच्छे क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़े मीडियम टू लो फ्लेम पर रखिए और बार बार पलट पलट के अच्छे से घी लगा लगा के इसको सेक लीजिए। तो तैयार हो चुका है ये बेसन का चीला भी। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में सबको नाश्ता कराने के बाद। तो सबसे पहले मुझे ये बाथरूम की अपनी क्लीनिंग करनी है, तो अच्छे से एक बार बाथरूम की क्लीनिंग करने के बाद ही मैं नहाऊंगी। उसके बाद मैं देखूंगी कि खाना अभी खाना है या बाद में, नहीं तो मैं दोपहर में ही सीधा सोच रही हूँ कि दोपहर में ही डायरेक्ट खाना खाऊं, क्योंकि मेरे चल रहे हैं इस समय सावन के व्रत। अब बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं नहा ली थी और उसके बाद अब मैं आ गई थी, जो मेरे कपड़े धुल गए थे उन कपड़ों को अब मैं सुखा लूँगी। तो सबसे पहले मशीन में से निकालने के बाद अब मैं जाऊँगी छत पर कपड़े सुखाने के लिए। कुछ कपड़े मैं बीच के पोर्शन जो है छत पर वहाँ सुखाऊँगी, बाकी जो चादरें हैं जिनमें अच्छी सी धूप लगनी चाहिए चादरों में, वो चादर मैं छत पर बिल्कुल खुले में सुखाती हूँ। और ये छोटा सा पेड़ लगा रखा है, यहाँ तुलसी मैया बैठी हुई है। तो ये है इस तरह से मैं अपने छत का आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये छत पे हमने जाल लगा रखा है और जाल का जो दरवाज़ा है वो स्लाइडिंग दरवाज़ा लगा रखा है। वही मैं आपको बता रही हूँ, कम स्पेस की वजह से कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग से भी सोचनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ हम अपने कम संसाधन में और कम जगह पर कर पाएँ। इस तरह से ये जाल पे ढकने के लिए भी ये बनवा रखा है, ताकि जब कभी बारिश होती है तो जाल पे इस तरह से इस फाइबर शीट को ढक देते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।